हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी की फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कंपनी भारत की एक सबसे बड़ी लो अयस्क उत्पादक कंपनियों में से एक है। और कंपनी लो अयस्क तांबा, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, डायमंड, टीन, टंगस्टन, कई सारे जो खनिज तत्वों की खोज करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो कंपनी के फंडामेंटल में सबसे पहले जानते हैं स्टॉक का मार्केट कैप कितना है। कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है 73,969 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 12.80। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो वो है 16.40। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो है 23%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो वो है 30.2%। और फेस वैल्यू है कंपनी की या स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है ₹1। अगर मैं आपको एफआईआई की होल्डिंग की बात करूं तो स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग है 12.6%। डीआईआई की होल्डिंग है 12 डीआईआई की होल्डिंग है 14.1%। प्रमोटर होल्डिंग है 60.79%। अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस की बात करूं तो वो है ₹22। रिजर्व कंपनी के पास 24,194 करोड़ के रिजर्व हैं। 32,596 करोड़ की कंपनी की टोटल एसेट्स है। कंपनी के ऊपर 21,143 करोड़ का डेट है। कंपनी की जो टोटल नेटवर्थ है वो है 24,487 करोड़ की कंपनी के ऊपर टोटल नेटवर्थ है। अब हम सीधे चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। अब आपके सामने है एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी का चार्ट। यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और ये जो आपको ग्रीन कलर की जो कैंडल नजर आ रही है ये आज की कैंडल है यानी कि 25 अप्रैल की कैंडल है। अगर मैं आपको 1 वीक रिटर्न के बारे में बताऊं स्टॉक के तो 1 वीक रिटर्न है 4.45%। स्टॉक ने करीब 4.45% का 1 वीक में रिटर्न दिया हुआ है। 1 मंथ के रिटर्न के बारे में बताऊं तो 24.57% स्टॉक का रिटर्न है। 3 मंथ के रिटर्न के बारे में बताऊं तो वो है 18.04%। 1 ईयर में स्टॉक ने 131.42% यानी कि 131% के आसपास स्टॉक ने रिटर्न दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम आज के दिन के वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो आज के दिन में जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो है 23.367 मिलियन। यहाँ पर आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। और अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूँ तो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज अभी निकल कर आ रहा है वो है ₹226.77। और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है ₹178.14। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक का जो प्राइस है वो अपने 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक इस स्टॉक के लिए क्या है एक अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं आने वाले दिनों के लिए क्या इसके जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। इसके लिए जो आने वाले दिनों के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 242.40। 242.40 इसके लिए जो है एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ को जाता है और नीचे यानी कि इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग बनती है, कोई रेड कलर की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा वो है 229.70 यानी कि ₹229 यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस उसको भी ब्रेक कर देता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है ₹221.05। ₹221.05 यहाँ पर इसके लिए जो है एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि जो 229 और 221 की जो रेंज है यहाँ पर जोन है वो इसके इस स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस उसको ब्रेक करने के बाद नीचे की ओर को कोई रेड कलर यानी कि बेयरिश कैंडल बनाता है और नेक्स्ट डे उसके जो है लो को ब्रेक करता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है ₹202.95। और उसके बाद जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है ₹190.35। आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या रेजिस्टेंस फेस कर सकता है या आने वाले दिनों के लिए क्या इसके जो है टारगेट हो सकते हैं, तो इसके लिए जो पहला मुझे जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 274.70। 274.470 इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको जो है ब्रेक करने के बाद ऊपर की ओर को कोई जो है बुलिश कैंडल बनाता है, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है 274.70 के ऊपर, तो ये जो स्टॉक का जो प्राइस है करीब जो है 285, 290 या 200, 300 तक जाने की इस स्टॉक के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ तक जा सके। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये स्टॉक करीब जो है अपने जो 7-8 साल का जो हाई है उसको ब्रेक कर चुका है और अभी भी जो है ब्रेक करने वाला है। यानी कि अगर आप 2010 से अभी तक की जो है इस स्टॉक को देखें, 2010 से इस स्टॉक को देखें तो स्टॉक ने अपने 2010 का जो हाई है अभी हाल ही में यहाँ पर ब्रेक किया हुआ था। अगर आप इस चार्ट को लॉन्ग टर्म में देखेंगे यानी कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो स्टॉक ने अभी अभी जो है अपना 2010 का जो है
लाइफ टाइम हाई को, जो 2010 का जो हाई था उसको ब्रेक किया हुआ है, यानी कि स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन जो जोन है था, एक जो यहाँ पर कंसोलिडेशन का जो जोन था उससे अभी अभी स्टॉक बाहर निकला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक के अंदर और भी ऊपर जाने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हो सकता है स्टॉक का प्राइस यहाँ जाने के बाद कुछ दिन यहाँ पर ब्रेक करने के बाद वापस नीचे की तरफ को रिट्रेस करने आए, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। अगर वो ऐसा करता है, स्टॉक के अंदर इस तरह की मूवमेंट दिखाई देती है, तो इस स्टॉक के लिए क्या है, एक हेल्दी करेक्शन रहेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस उसी स्पीड से फिर ऊपर की ओर को जाता है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस और फंडामेंटल। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक के इस चार्ट एनालिसिस को देखकर किसी भी तरह की कोई ट्रेड ना लें, और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।